तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 80 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें, वहां पर आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने इंगुआनवान और लिंगडोंग को देखा था। इन दोनों ने काफी ज्यादा बढ़िया सहयोग के साथ जो ईमो था, जो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट के अंदर कैद था, उसे खत्म कर दिया होता है। अब यहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का ताबीज होते हैं और जो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट होते हैं वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तो रहस्यमय पत्थर का ताबीज ग्रेट डेसोलेट टैबलेट से पूछता है कि भाई अब तू भी आजाद हो चुका है तो चलना किसी एक मालिक को चुन ले, या तो इंगुआनवान को चुन ले या तो लिंगडोंग को चुन ले। तो वहाँ पर जो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट होता है वो दोनों की तरफ देखता है और कहता भाई किसके साथ जाऊँ, रहस्यमय पत्थर के ताबीज तू ही बता दे भाई मैं किसके साथ जाऊँ। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो बोल देती है कि तुम लिंगडोंग को चुनो, मुझे मत चुनो, क्योंकि लिंगडोंग के साथ तुम लोग की जोड़ी वोड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बैठेगी। रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ भी तुम्हारे साथ है, दोस्त दोस्त मिल जाओगे, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी इंगुआनवान की तरफ देखता है और फिर रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ बोलता है कि चल भाई अब तू भी लिंगडोंग को अपना मालिक स्वीकार कर ले। तो वहाँ पर जो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट होता है वो लिंगडोंग को अपना मालिक स्वीकार कर लेता है और लिंगडोंग की बॉडी के अंदर चला जाता है। यानी गाइस अब पूरा ग्रेट डेसोलेट टैबलेट लिंगडोंग के साथ हो चुका है। ग्रेट डेसोलेट कोई टैबलेट कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, बल्कि ये 3rd नंबर का एंशिएंट रैंकिंग का सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है। रहस्यमय पत्थर का ताबीज़ 2nd नंबर का है और ग्रेट डेसोलेट टैबलेट 3रे नंबर का है। तो फिर गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो इंगुआनवान के पास आता है और कहता है चलो हम लोग बाहर चलते हैं। तो वहाँ पर इंगुआनवान बोलती है अच्छा मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। दरअसल जब मैं ग्रेट यान डायनेस्टी गई थी ना तो वहाँ पर मैंने एक और लड़की को देखा था। अरे जैसे मैं तुम्हारी माता पिता से मिलने के लिए जाती थी ग्रेट यान डायनेस्टी, उनकी खबरों लेने के लिए। जब तुम डाउ सेक्टर और इधर के इलाके में नहीं थे तो मैंने सोचा तुम्हारी मम्मी पापा से ही मिलाते हैं, तो मैं वहाँ पर गई थी तो मुझे वहाँ पर लिंग यूंगजी भी दिखी थी। तो बताओ तुम्हारा उसके साथ क्या चक्कर है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उसे समझ नहीं आता कि भाई वो बोले तो बोले क्या। तो वहाँ पर इंगुआनवान बोलते कोई ना, चलो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट से बाहर निकलते हैं। उसके बाद जो लिंगडोंग और इंगुआनवान होते हैं वो लोग ग्रेट डेसोलेट टैबलेट से बाहर निकलते हैं। बाहर सभी लोग उनका काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता के साथ वेट कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर सारे लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ। तो लिंगडोंग सबको बताता है कि जो अंदर ईमो कहता है उसे ख़त्म कर दिया है, अब कोई भी उतना ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और गाइस यहाँ पर जो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट होता है वो जो बड़ा सा टैबलेट था वो छोटा होकर लिंगडोंग के पास चला जाता है। तो गाइस आप लोग का यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि भाई ग्रेट डेसोलेट टैबलेट है जो एंशिएंट रैंकिंग का 3रे नंबर का सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है, उसके अंदर केवल एक ही इमोक कैद था क्या, जो रिनकार्नेशन लेवल के 2nd थंडर स्ट्राइक की पावर रखता है। गाइस रिनकार्नेशन लेवल में टोटल 3 थंडर स्ट्राइक गिरते हैं। आप जितने थंडर स्ट्राइक को झेलेंगे उतने ज़्यादा खतरनाक होते जाएंगे। 3 ही थंडर स्ट्राइक घेरता है तो गाइस एक को झेलने में लोग की फट जाती है, अगर एक को नहीं झेल पाए तो सीधे खत्म हो जाएंगे, बचेंगे भी नहीं। इसलिए बहुत सारे रिनकार्नेशन लेवल के कल्टिवेटर्स अभी लो लेवल पर होते हैं, वो एक भी थंडर स्ट्राइक को नहीं झेले होते हैं। तो गाइस ऐसी बात नहीं थी ग्रेट डेसोलेट टैबलेट कमजोर था। एंशिएंट टाइम में जो गॉड लाइक कल्टिवेटर नहीं थे उन्होंने इस ग्रेट डेसोलेट टैबलेट का निर्माण ही ईमो को खत्म करने के लिए किया था। तो उन्होंने युद्ध में काफ़ी ज़्यादा इस टैबलेट का यूज़ करते हुए ईमो को मारा था, जिसकी वजह से ना ईमो जो ग्रेट डेसोलेट टैबलेट था सॉरी गाइस वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है। एंशिएंट टाइम में वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उस बैटल में घायल हो चुका, उसको रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिला। और वैसे ही ग्रेट डेसोलेट टैबलेट एंशिएंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसके अंदर ईमो को भी कैद कर दिया गया। और उस उतनी मतलब एंशिएंट टाइम कब का बीत चुका है, लाखों साल से वो ईमो को दबा रहा था और ईमो भी अपनी पावर लगा कर छूटने उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं छूट पाया था। लेकिन अब गाइस जो एंशिएंट डिवोरिंग टैबलेट है वो लिंगडोंग के पास आ चुकी है। मतलब सोच रहे हैं लिंगडोंग की पावर कितनी ज़्यादा भयानक हो चुकी है। उसके पास एंशिएंट रैंकिंग के 2रे नंबर का सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है और 3रे नंबर का सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन है। तो गाइस 1st नंबर पर कौन है यार, 1st नंबर पर हमेशा एक कन्फ्यूजन बना होता है, तो वो हमें आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग था उसने ग्रेट डेसोलेट टैबलेट को अंदर रख लिया था। तो यहाँ पर जो डेसोलेट हॉल के लीडर चैंग चेन होते हैं गाइस उन्हें थोड़ी सी अब चिंता होने लगती है, क्योंकि गाइस जो डाउ सेट का डेसोलेट हॉल था उसका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रेट डेसोलेट टैबलेट ही था, क्योंकि इसी टैबलेट के अंदर जाकर जो ग्रेट डेसोलेट मार्शल आर्ट टेक्निक थी उसी को लोग सीखते थे। महान उजाड़ शास्त्र गाइस उसी को लोग सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जाते थे और उसी की वजह से पूरा डेसोलेट हॉल ही फेमस था। लेकिन लिंगडोंग ने पूरा समझे डेसोलेट टैबलेट ही रख लिया तो मार्शल आर्ट टेक्निक भी सब गए।
तो उनके डेसोलेट हॉल में उनकी मार्शल आर्ट टेक्निक ही नहीं बची। तो उनका डेसोलेट हॉल नहीं, भविष्य में युवा जनरेशन को लोग क्या सिखाएंगे। जैसे स्काई हॉल है, उसके पास अपना हाई लेवल का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट उसकी टेक्निक है, ऐसे ही डेसोलेट हॉल के पास था, लेकिन अब तो लिंगडोंग लेकर जा रहा है। तो वहाँ गाइस लिंगडोंग लेकर नहीं जाता है, बल्कि वह ग्रेट डेसोलेट टेक्निक उसने सीख चुकी थी ना बढ़िया से लिंगडोंग ने, तो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और एक बुक का निर्माण करता है। और गाइस इसमें पूरी ग्रेट डेसोलेट टेक्निक लिखी होती है और ये सीधे ही लिंगडोंग चैंग चेन को देख देता है और कहता है ये ग्रेट डेसोलेट टेक्निक है। लेकिन एल्डर चैंग चेन, आप एक बात ध्यान रखिएगा, इस टेक्निक को किसी भी नॉर्मल बंदे को सीखने को मत दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल बंदे इस टेक्निक के लायक नहीं है। अगर कोई नॉर्मल कल्टिवेटर इस टेक्निक को सीखेगा तो वो अपने आप को ही चोट पहुँचा लेगा। तो इसे काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड और कुछ आप टेस्ट रख दीजिए कि भाई ये टेस्ट पास कर लोगे, ऐसा ऐसा हो जाएगा, तभी तुम ये टेक्निक सीख सकते हो। गाइस वहाँ पर जैसे डेसोलेट हॉल के लीडर चैंग जेन इस बात को सुनते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं धन्यवाद लिंगडोंग, तुम्हारी वजह से हमारे डेसोलेट हॉल की धरोहर वापस आ चुकी है और भविष्य में कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जो इस ग्रेट डेसोलेट टेक्निक को सीख पाएगा। तो लिंगडोंग भी गाइस डाउ सेक्ट में रुकता है। वो युआन गेट के हमले का वेट कर रहा था कि भाई युआन गेट पक्का ना डाउ सेक्ट पर हमला करेगा, क्योंकि उसे भी खबर मिलेगी कि भाई वो लिंगडोंग आ चुका है, तो वो लोग हमला करेंगे। इसलिए जो लिंगडोंग होता है एकदम तैयार बैठा होता है, आर्मी रेडी होती है। लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं, लिंगडोंग भी थोड़ा सा एकदम हिला हुआ था कि भाई 2 दिन हो चुके हैं, 3 दिन हो जाता है, अभी तक कोई भी युआन गेट का हमला नज़र नहीं आ रहा होता है। लिंगडोंग खबरें वबरी फैले हुए थे ना आसपास के एरिया में, उधर भी कोई खबर नहीं था। तो लिंगडोंग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि भाई ये सब हो क्या रहा है। तो लिंगडोंग अपने खबरियों से पूछता नहीं, उसने थोड़ा बाहर लगाया था कि भाई क्यों नहीं कुछ मिला, युआन गेट हमला कर रहा है कि नहीं। तो वो लोग भी कहते नहीं, 1000 किलोमीटर के एरिया में हमें युआन गेट के एक भी आर्मी के बंदे नहीं दिखे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि भाई युआन गेट आखिर करना क्या चाहता है। तो गाइस वहाँ पर जो इंगुआनवान होती है वो भी लिंगडोंग के पीछे आते हैं और कहती है हाँ लिंगडोंग, यहाँ पर मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है यार, ये जो युआन गेट है वो आखिर करना क्या चाहता है, उसका कोई भी हमले का संकेत नहीं दिख रहा है। तो ऐसे वो लोग बातें होती करने लगते, तभी एक बंदी भागती हुई सीधे उनके पास आती है। गाइस ये होती है आनरान गाइस, जो डाउ सेक्ट नहीं है उसी के डेसोलेट हॉल की एक छोटी मोटी डिसाइपल है। तो वो भी सीधे दौड़ते हुए आ पाती है और लिंगडोंग और इंगुआनवान को ग्रीट करते हैं और कहती है सेक्ट लीडर ने खबर भेजी है, मतलब डाउ सेक्ट के लीडर तियानुंजी ने खबर भेजी है। तो लिंगडोंग बोलता है हाँ खबर बताओ। तो वहाँ पर अनरान बताती है कि 9 हेवन पैलेस पर हमला हुआ। गाइस 9 हेवन पैलेस जहाँ पर लिंग क्यूंगसी नहीं रहती है उसी पर अनरान सही से बताती है कि जो 9 हेवन पैलेस है उस पर युआन गेट ने हमला कर दिया है और उन लोग की कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा बुरी होती जा रही है। और वहाँ पर जो 9 हेवन पैलेस की जो सेक्ट लीडर थी उन्होंने मदद के लिए संदेशा सीधे डाउ सेक्ट में भेजा है कि डाउ सेक्ट के लिए प्लीज़ हमारी हेल्प करिए, वरना अगर डाउ सेक्ट हेल्प करने के लिए नहीं जाएगी तो 9 हेवन पैलेस भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लिंगडोंग जैसे ये बात सुनता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि लिंग क्यूंगसी भी उसी सेक्ट में रहती है। तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी तुरंत 9 हेवन पैलेस की तरफ निकलने के लिए तैयार होता है। तो इंगुआनवान भी कहती है भाई मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है यार तुम डाउ सेक्ट में ही रुक जाओ ना, क्यों गाइस इसे नहीं थोड़ा सा चिंता था, लिंग क्यूंगसी और दोनों मिलेंगे तो भाई उसका क्या हालत होगा। इसलिए जो लिंगडोंग होता है वो इंगुआनवान को यहीं पर साथ में रहने देना चाहता था। तो वहाँ पर जो इंगुआनवान होते वह कहते नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं भी लिंग क्यूंगसी को देखना चाहती हूँ। दरअसल मैं ग्रेट यान डायनेस्टी में गई थी लेकिन मैं इंगुआनवान से मिली नहीं थी, मैंने देखा था वो बाहर से चली जाती थी, मतलब पहले लिंग क्यूंगसी जाकर मिल आती थी तो फिर मैं जाती थी, मैं बाहर से केवल उसे देखी थी, मैं भी थोड़ा पास से देखना चाहती हूँ। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता हाँ चलो। लेकिन यहाँ पर लिंगडोंग को भी एक टेंशन था कि भाई वो अपनी पूरी आर्मी को सीधे ही ग्रेट यान डायनेस्टी गाइस 9 हेवन पैलेस की तरफ तो नहीं मोड़ ले। अगर ऐसा करेगा तो पता चला जो युआन गेट है उसने कोई और प्लानिंग बना कर रखी है, तो लिंगडोंग के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती थी। फिर गाइस हमें 9 हेवन पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफ़ी ज़्यादा भयानक फाइट्स चल रही होती हैं। चारों तरफ आसमान में काली काली आभाएं फैल चुकी होती हैं। युआन गेट के बहुत सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स से बहुत सारे एल्डर सीधे ही 9 हेवन पैलेस की फॉर्मेशन पर अटैक कर रहे होते हैं। बहुत सारी लाशें फैली होती हैं। जो कल्टिवेटर्स नहीं, जैसे 9 हेवन पैलेस के कुछ पावरफुल कल्टिवेटर्स से युआन गेट से बंदों से लड़ने के लिए आए थे बाहर, लेकिन वो लोग खत्म हो चुके थे। अब केवल नॉर्मल कल्टिवेटर्स जो अच्छे खासे बनते थे वो इस पूरे 9 हेवन पैलेस के फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे होते हैं। एक बार 9 हेवन पैलेस की फॉर्मेशन टूट गई तो समझे 9 हेवन पैलेस पूरी तरह से खुला हो जाएगा, एकदम बुरी तरह से लोग मारे जाएंगे।
फिर हमें युआन गेट के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहां पर युआन गेट का एक एल्डर दूसरे एल्डर से बोलता है कि भाई अब ये भी फॉर्मेशन जल्दी खत्म हो जाएगी, इसके बाद हम 9 हेवन पैलेस को भी पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो वहां पर दूसरा एल्डर बोलता है हाँ भाई तो जल्दी अब खत्म ही होने वाला है, क्योंकि हमारी युआन गेट के जो फर्स्ट एल्डर हैं उन्होंने 9 हेवन पैलेस के लीडर के साथ फाइट किया था, 9 हेवन पैलेस के पैट्रियार्च को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से घायल कर दिया था और वह किसी तरह से जान बचाकर फिर से 9 हेवन पैलेस में फॉर्मेशन के अंदर चली गई थी। तो आई थिंक वो बंदी भी मर ही चुकी होगी। तो वहाँ पर फर्स्ट एल्डर को दिखाया जाता है गाइस युआन गेट, वो बंदा भी काला कपड़ा पहना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा भयानक उसके अंदर से आवाज़ रिलीज हो रही होती है। वो भी एल्डर्स के पास आता और कहता है 9 हेवन पैलेस को कमजोर मत समझो, 9 हेवन पैलेस के अंदर कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहस्य छुपा हुआ है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। यहाँ तक कि हमारे जो युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर हैं वो भी इसके बारे में नहीं जानते। तो वहाँ पर जो बाकी एल्डर्स होते हैं वो फर्स्ट एल्डर की बात सुनकर कहते हैं अरे इतना ही बड़ा रहस्य छुपा हुआ तो जो हमारे युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स हैं उन्हें आना चाहिए था ना, वो लोग बहुत ही आसानी के साथ इस फॉर्मेशन को जल्दी खत्म कर देते और महल के अंदर जो भी रहस्य छुपा है वो लोग पता लगा लेते। तो वहाँ पर युआन गेट का फर्स्ट एल्डर बोलता है अरे तुम नहीं जान रहे हो क्या, हमारे युआन गेट के जो तीनों सुप्रीम एल्डर हैं वो लोग अपने आप को रीइंकार्नेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, तो वो लोग इस समय नहीं आ सकते। तो गाइस हमें इसमें पता चलता है युआन गेट के वो तीनों घुसड़ बुड्ढे ये अपने आप को रीइंकार्नेशन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर रहे हैं यार। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात है, अगर वो रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुँच गए तो समझ रहे कितनी ज़्यादा भयानक है ये चीज़ हो जाएगी। तो यही बात वहाँ पर युआन गेट के एल्डर्स भी कहते हैं हाँ हमारे 3 सुप्रीम एल्डर रीइंकार्नेशन लेवल, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बात होने वाली है। हम पहले 9 हेवन पैलेस को डिस्ट्रॉय करेंगे, उसके बाद डाउ सेट केवल बचा है, उसके बाद हम डाउ सेट से भी निपट लेंगे। और वैसे फर्स्ट एल्डर आपने एक न्यूज़ सुनी है कि लिंगडोंग डाउ सेट में वापस आ चुका है। तो वहाँ पर फर्स्ट एल्डर भी वो बोलता है अरे यार वो हरामी कुत्ता वापस फिर से आ चुका है। गाइस सच में यही बात वो बोलता है, मैं यहाँ पर क्या बताऊँ, उसने खुद ही यहाँ पर ऐसे पूरे नॉवेल्स में लिखी हुई है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहाँ पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। थैंक यू।